जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टेरो रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपकी और आपके करंट फीलिंग, आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। तो चलिए देखते हैं, इसी के साथ ही एनर्जी कनेक्ट करते हैं और साथ में देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, दोनों की एनर्जी कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। अगर आप जानना चाहते हैं, एनर्जी कनेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शॉर्ट वीडियोस भी मैं डालती हूँ, लॉन्ग भी डालती हूँ, जो भी आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी चल रही है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में और आप क्या सोच रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। मेरे यूवर्स और मेरे यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट कीजिए डिवाइन। मेरे यूवर्स और यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट कीजिए। मेरे यूवर्स और यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट कीजिए। एक और कार्ड निकालिए, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। एनर्जी कनेक्ट करके, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए कनेक्ट करते हैं आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी चल रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों में से एक पर्सन इस रिश्ते में बहुत डिसअपॉइंट है, बहुत लोनली, अकेलापन फील कर रहे हैं, इस रिश्ते से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं, चीज़ों को समझना नहीं चाहते क्योंकि उनकी खुद की मानसिक स्थिति खराब है। अब कैसे भी इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और काफ़ी इमोशनल फील करते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि इनको इस रिश्ते में जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिली कभी। यहाँ पे एक पार्टनर है जो काफ़ी इस रिश्ते में ना क्लैरिटी भी ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो क्लैरिटी ढूंढना चाह रहे हैं, उस क्लैरिटी पे ढूंढ के एक्शन लेना चाहते हैं ताकि उनको आने वाले समय में फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके। तो यहाँ क्लैरिटी इस रिश्ते में ढूंढ रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल रही है। इमोशनल की चीज़ों में बहते जा रहे हैं जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन है जो इस रिश्ते से निकलना चाहता है और एक पर्सन है इस रिश्ते को संभालना चाहता है। दो में से एक की एनर्जी ऐसी आ रही है कि एक निकलना चाहता है एक पर्सन और एक पर्सन संभालना चाहता है कि कैसे भी ये रिश्ता संभल जाए। ना वो उनसे अलग होना चाहता, ना वो उनसे डाइवोर्स लेना चाहता, ना ही नो कांटेक्ट और सेपरेशन में जाना चाहता है, क्योंकि वो इमेजिन ही नहीं कर पाता उस पर्सन के अलावा। आपको जैसे आदत सी होगी उनकी। तो यहाँ एनर्जी मेरे को ऐसे कनेक्ट आ रही है कि आप इस रिश्ते को संभालने के लिए क्लैरिफाई भी करेंगे, बातें भी करेंगे, टाइम भी सरेंगे, इमोशनल भी होंगे, लेकिन बाद में जाके आप प्रैक्टिकल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अभी आप इमोशनल और क्लैरिटी के चक्कर में फंसे हुए हैं, लेकिन आगे चल के आप प्रैक्टिकल होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर देखो दूर तक का कुछ सोच रहे हैं, लंबा, जैसे उनको लग रहा है कि ये रिश्ता लंबा नहीं चल पाएगा। तो अगर ये रिश्ते को लंबा अगर ये सोच रहे हैं तो उस हिसाब से ये कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो वो लेने में हिचकिचा रहे हैं। उनकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है इस रिश्ते में। मतलब इस रिश्ते से निकल के वो नई शुरुआत, नई बिगनिंग चाहते हैं, कुछ नया अपना करना चाहते हैं, अकेले एक दुनिया बसाना चाहते हैं। इस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे इस रिश्ते में कि जैसे कुछ गाइडेंस चल रहा है, किसी की सलाह ली जा रही है इस रिश्ते को संभालने के लिए कि कैसे कुछ लोग आपके फैमिली मेंबर में आपका सपोर्ट या आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करके देख लो, बातचीत करके देख लो, अगर रिश्ता ना तोड़ना पड़े। मैरिज भी दिख रहा है मुझे, जैसे कुछ लोग मैरिज से ही निकलना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है।
गाइडेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना डिसबैलेंस इस रिश्ते में दिख रहा है, एक स्ट्रांगनेस नहीं दिख रहा। जैसे एक पर्सन निभाना चाहता है, एक निकलना चाहता है, एक काफी मतलब स्ट्रांग फीलिंग के साथ है कि नहीं नहीं ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, और एक पर्सन काफी एंजाइटी में है, उसको घुटन हो रही है इस रिश्ते में, वो मतलब चाहता ही नहीं है, मतलब उसका बस चले तो आज ही वो घर से भाग जाए, इस एनर्जी में है वो पर्सन। तो ये एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपके साथ वो इंसान रहना ही नहीं चाहता है, और या फिर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। अगर आप ऑलरेडी आप अनमैरिड हैं तो यस, ब्रेकअप की संभावना मुझे ज्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से आपके विचार बिगड़ेंगे, क्लैरिफाई नहीं होगा बहुत सारी चीजें। लेकिन इस रिश्ते, लेकिन एक चीज और दिख रही है मुझे, अगर ये रिश्ता आपका टूटा या सेपरेशन आया या कुछ आया, उसके बाद आप एक इस तरीके की पर्सनालिटी आपकी निकल की आएगी कि पर्सन भी आप लोगों को देख के हैरान होंगे, क्योंकि आपकी एक पर्सनालिटी निखरती हुई आएगी, जिसमें आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, आप आगे काम करने की सोचेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट आपकी चीजें होंगी, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि अब तक आप वो चीज नहीं करना चाह रहे जो आप नहीं चाहते हो, लेकिन अब आने वाले समय में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दुनिया से अलग हटके अपना जिंदगी जीना शुरू कर दोगे। क्यों करना शुरू कर दोगे? क्योंकि आप दिल के साफ सुथरे इंसान हो, आप ना ही किसी का बुरा करते हो, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचते हो, ना ही आप सपने में सोचते हो, ना रियलिटी में सोचते हो। आप अच्छा कर सकते हो, इनफैक्ट आप उनमें से हो कि आप अपने दुश्मनों को भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप जाके खड़े हो जाएंगे। आपका इतना दिल साफ है, इतना मन साफ है, आप इस एनर्जी के ऑरा हैं, इसलिए भगवान आपको तो बुरा करने नहीं देगा। इसलिए इस क्लैरिटी के साथ देखिए डिवाइन हैंड है, तो आपको इस क्लैरिटी से जरूर निकालेगा, क्योंकि गॉड आपके साथ है। क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी ताकि आप इस रिश्ते से निकल जाएं। एक और चीज, अगर ये रिश्ते में कहीं पे भी अगर आप है प्योर सोल, अगर डिवाइन को लगता है कि ये रिश्ते से निकलने में ही फायदा है, तो आपको दिशा वही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार ब्लेसिंग भी है, तो आपको दिशा वही मिलेगी जो आपके लिए सही होगा। अगर भगवान ने आपके लिए कुछ सोच रखा है जो आपके सामने अब तक नहीं आया, तो उसका गॉड की ही मर्जी समझना कि इसमें आपका ही कुछ भला होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि अभी आप सिंगल मदर भी मुझे दिख रहे हैं, नेगेटिव भी दिख रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है कि आप फ्यूचर में आप सोच रहे होंगे कि मैडम कैसी बात कर रहे हो, रेजोनेट तो कर रहा है, लेकिन आप बच्चे भी तो है हमारे साथ, इसमें क्या हमारा भला है, भगवान क्या हमारा भला कर रहा है? तो क्या पता इनके साथ रह के आपकी जिंदगी और खराब होने वाली है, और इनसे निकल के डिवाइन ने ऐसा कुछ सोच रखा है कि अकेले के दम पे आप जो अपने बच्चे को दे पाओगे, जो आप इस पर्सन के साथ रह के नहीं दे पाओगे, ऐसा कुछ लिखा हो। आप अकेले ही आगे, क्या पता इससे बेटर इंसान आपकी लाइफ में आने वाला हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छे का मतलब पॉजिटिव वे में ही होगा, आपके फेवर में ही होगा, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ होंगी। एनर्जी ऐसे ही आ रही है ऑन ऑफ वाली। क्लैरिफाई चाहते हैं, क्लैरिफाई नहीं होने जा रहे। जैसे आपके पर्सन ना दो चीजों में कंफ्यूज हैं हमेशा से, मुझे ऐसा दिख रहा है, जैसे या तो करियर, वो चाहते हैं कि सिर्फ मैं करियर पे ही ध्यान दूं, मुझे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी दूर लेते हुए जाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें बस एक करियर चाहिए, पैसा चाहिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। या फिर कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हुए देख रहे हैं कि उन्हें भगवान, स्पिरिचुअली अपना ही कुछ ऐसा करना है जो मुझे परिवार वगैरह नहीं चाहिए, कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ऐसा। बट कोई भी दो चीज हो सकती है, दूसरा इंसान कोई भी हो सकता है, उनका काम हो सकता है स्पिरिचुअल हो सकता है, या उन्होंने कुछ ऐसा काम ढूंढ लिया हो जो अकेले ही करना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी। तो दो चीजों में फंसे हुए हैं, जो वो एक को संभालना चाहते हैं और उसी को लेके दूर तक सोच रहे हैं, इसलिए इस रिश्ते से दूर भागते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक इमोशनल की भावना है ही नहीं इस रिश्ते में, इसलिए वो आपसे दूर भाग रहे हैं। तो ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है। लव मैसेजेस भी देख लेते हैं, और ये लव मैसेजेस दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है। जैसे कि आप
ये मैसेज जो आएगा या तो आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं अपने मन की बात, या आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। क्या पता आपके मन में बहुत सारी बातें हों जो आप कहना चाहते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन मन में ही रख रखा है। तो यहाँ पे देखिए मैसेज क्या आया है, लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट बी फ्रेंड्स अगेन। तो ये एनर्जी जो मुझे कनेक्ट हो रही है ना, यूनिवर्स आपकी हो रही है, जैसे आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप तो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। तो आप चाहते हैं कि जो हुआ जैसा हुआ छोड़ दो, पास्ट को छोड़ दो, फिर से शुरुआत करते हैं, दोस्त की तरह शुरुआत करते हैं। तो ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, जैसे आप अपने पार्टनर को बोलना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि मैं ना ही बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, कि क्या पता मेरी चुप्पी या मेरे बिना बोले हुए शब्द उनको समझ आ जाए, तो ऐसा भी आप सोचते हैं। तो ये मैसेजेस जो हैं यूवर्स, मुझे ये आपकी नजर एनर्जी कनेक्ट हुई है यहाँ पे, आपके पार्टनर की नहीं हुई है, क्योंकि आप रिश्ते को संभालना चाह रहे हैं ना। तो ये आपकी मन की भावनाएं हैं जो आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यू आर माई सोलमेट, हमारे बीच में चीजें अभी भी ठीक हो सकती हैं, हम एक दूसरे को अभी भी समझ सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, लेकिन एक बार आप उनकी तरफ से सपोर्ट चाहते हैं। जो सपोर्ट सिस्टम, आप स्ट्रेंथ जो देखना चाहते हैं उनकी तरफ से देखना चाहते हैं, क्योंकि आप तो रेडी बैठे हैं। यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी वाली कनेक्ट हो रही है। तो ये रीडिंग रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे ली जाती है। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही और रीडिंग के साथ आऊंगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।